अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल जो मेरा है वो ये है कि कोरोना की जो ये तीसरी लहर है, इसको आप कैसे देख रहे हैं, और बाहैसियत पाकिस्तानी कौम हमारी क्या ज़िम्मेदारी है कि हम ईद के बाद इसको कैसे हैंडल करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका जो सवाल है वक्त की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान में तीसरी लहर तो काफ़ी अरसे से आ चुकी है, और अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में इसकी जो पॉजिटिविटी रेट है, ट्रांसमिशन रेट है, ये कम है। और लेकिन मुझे जो ख़तरा लग रहा है कि पिछले साल भी जब कोरोना की पहली लहर आई थी, तो उस लहर में भी हमने देखा कि रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का जो असर हुआ, जिसमें हुकूमत ने बहुत कुछ किया, लॉकडाउन किया, SOPs का वो बताया, मीडिया ने भी बताया, लेकिन हमारी आवाम ने शॉपिंग बिल्कुल नहीं छोड़ी, इज्तिमात में जाना बिल्कुल नहीं वो किया, बंद किया। तो उसका ऐसा हुआ कि मेरा ख्याल है पिछले साल 23 मई को ईद थी, तो उसके 10 दिन का ग्राफ मैं देख रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा चला गया। अभी यही ख़तरा है कि अगर हमने एक बासियत कौम, हुकूमत अकेली कुछ नहीं कर सकती जब तक कि कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं किया जाए, एक आम आदमी को इन्वॉल्व ना किया जाए। अब इसकी तीसरी लहर की शिद्दत की वजह यह है कि वायरस बाकायदा म्यूटेट हो रहा है। पहला म्यूटेशन लंदन में हुई, लंदन के बाद साउथ अफ्रीका में हुई, साउथ अफ्रीका में ब्राज़ील में हुई, फिर कैलिफोर्निया में हुई। अब ये लंदन और कैलिफोर्निया वाली जो म्यूटेशन है, जिसको डबल म्यूटेशन कहते हैं, ये इंडिया में आई, उत्तर प्रदेश में। और आप देख रहे हैं कि वहाँ पे सूरत हाल कितनी ख़तरनाक है। 4 लाख से 3.5 लाख, 4 लाख जो हैं वो लोग डेली आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, ट्रांसमिशन आ रही है। पता नहीं ट्रांसमिशन कितनी हुई, और डेथ रेट भी इसी हिसाब से बढ़ रहा है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह सब पे खैर करे। और इस तरह पाकिस्तान ने भी अगर ये कंट्रोल ना किया, अवाम ने कंट्रोल ना किया, तो किससे बड़ी सिंपल सी बात है कि हम मास्क लगाएं और कम्युनिटी डिस्टेंस रखें, और अगर नमाज़ पढ़ने भी जाते हैं तो हम एक वक्फा रखें और मास्क के साथ रखें। या ईद पे हमें गले मिलने का रवाज होता है, वो ना मिलें, हाथ ना मिलाएं। और एक और मसला होता है कि हम क्या करते हैं, हम घरों में बैठ के इकट्ठा वो ईद मनाते हैं, वो ना करें। अब मेरा तो अपना मैसेज ये है कि ईद पे अपने व्हाट्सएप का बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर में वो करें। अगर इस तरीके से हमारा कौमी फ़र्ज़ बनता है कि हम इस SOPs पे अमल करते हुए, इसमें उलमा का बड़ा किरदार है कि जुमा के खुतबों में और नमाज के खुतबों में ये अवाम को बावर कराएं कि आपने मस्जिद में SOPs के साथ आना है। इंशाल्लाह अगर इस तरीके से हम रहें तो हमारी तीसरी वेव जिस तरह डाउन जा रही है और कम होगी। तीसरी लहर का एक और ख़तरा ये है कि म्यूटेशन में बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, ख़वातीन भी इन्वॉल्व हो रही हैं, नौजवान भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि 10 दिन तक तो इंसान को पता ही नहीं चलता क्या हो रहा है, कभी GIT ख़राब हो रही है क्या, और यकदम 10 दिन के बाद पता चलता है कि इसको कोविड है। तो इसलिए SOPs का ख्याल रखना, हमारे इज्तिमात से परहेज़ करना, हाथ को बार बार धोना, हम इसको बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं।